नमस्कार किसान भाइयों। यदि आपने इस साल आलू की फसल लगाई है और आपके आलू की फसल में पीलेपन की समस्या है या आलू की पत्तियों पर जंग सा लग गया, धब्बे बन गए हैं या आपके आलू की फसल में झुलसे की समस्या आ गई है और आपका आलू मोटा नहीं हो रहा है, अर्थात आपके जो आलू का साइज है वो तेजी से नहीं बढ़ रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों मैं आपको ऐसी दवाइयां बताऊंगा जिन्हें लगाने से आपकी जो आलू की फसल है उसके अंदर यदि पीलापन है या झुलसा रोग की समस्या है, अर्थात अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट आ गई है, तो आसानी से कंट्रोल हो जाएगी किसान भाइयों। और आपके आलू का जो साइज है वो तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। किसान भाइयों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आते हैं, तो आप वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और जो वीडियो को अपने दोस्तों को और दूसरे किसानों को अधिक से अधिक शेयर जरूर किया करें। किसान भाई, हम मोटिवेट होते हैं और आपको खेती से संबंधित या खेती से जुड़ी जानकारियां समय समय पर देते रहते हैं। तो किसान भाई, हम बात कर लेते हैं आलू की फसल के बारे में। तो जैसे किसान भाई, आजकल देखा जा रहा है, जो आलू की फसलें हैं उनके अंदर पीलापन बहुत तेजी से आ रहा है, पत्तियों में जंग सा लग जाता है, पत्तियां सूख जाती हैं और कुछ फसलों में जो झुलसे की समस्या है वो बहुत तेजी से है। किसान भाई, आलू की फसल में जो पीलापन आता है वो भी दो प्रकार का होता है और जो झुलसा आता है ये भी दो प्रकार का होता है। यदि हम पहले पीलेपन की बात करें, तो जो पीलापन हमारी फसल स्वस्थ हो, उसके अंदर जो पत्तियां हैं उनमें धब्बे नहीं हो और आलू की फसल साधारण रूप से पीली पड़ रही हो, तो इसके अंदर कोई बीमारी नहीं होती है, कोई रोग नहीं होता है, केवल माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होती है, किसी फंगिसाइड की कमी होती है। ये आसानी से कंट्रोल हो जाता है किसान भाइयों। दूसरे किसान भाइयों, जब हमारी आलू की फसल में जो पत्तियां हैं उनमें जंग लग जाए, धब्बे बन जाएं और पत्तियों में सूखड़ापन आ जाए और पत्तियां सूखने लगे, तो ये अर्ली ब्लाइट हो सकती है आपकी फसल में। तो ये भी किसान भैया आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु आपको समय से ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। यदि किसान भैया हम झुलसे की बात करें, तो हमारी फसल में एक तो अगैती झुलसा आता है, एक पछेती झुलसा आता है। अगैती झुलसे में किसान भैया हमारी जो आलू की पत्तियां होती हैं वो ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से उनमें धब्बे बन जाते हैं, फसल हमारी पूरी तरीके से पीली पड़ जाती है, पौधे पतले हो जाते हैं, जो फसल की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो इस प्रकार से आप अगैती झुलसे की पहचान कर सकते हैं। दूसरे किसान भैया, लेट ब्लाइट अर्थात पछेती झुलसा, जब किसान भाइयों ये बीमारी हमारी आलू की फसल में आती है, तो पत्तियों में धब्बे बन जाते हैं, पत्तियां गल जाती हैं, डंडी काली पड़ जाती है, डंडी गल जाती है पूरी तरीके से, ये पौधों की जड़ों तक पहुंच जाता है, जिससे हमारे आलू के जड़ों में जो कंद होते हैं ना वो भी काले पड़ जाते हैं, ये गल जाते हैं। तो ये सभी बीमारियां किसान भाइयों हमारी आलू की फसल में इस समय लगी हुई हैं, कुछ क्षेत्रों में आ गई हैं, कुछ क्षेत्रों में आ जाएंगी। तो इन बीमारियों को किसान भाइयों आप अपने आलू की फसल से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें किसान भाई मैं आपको 3 प्रकार से दवाई बताऊंगा। तो सबसे पहले किसान भाई हम बात कर लेते हैं, जब हमारे आलू की फसल में साधारण पीलापन हो, अर्थात केवल पीलापन हो, बीमारी नहीं हो और आलू का साइज नहीं बढ़ा हो, अर्थात आलू मोटा नहीं हो रहा हो, तो आपको जो मार्केट से दवाई लेकर आनी है, एक तो आपको लेकर आना साफ फंगिसाइड। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो 350 ग्राम प्रति एकड़ आपको लेना किसान भाइयों। दूसरा, इसके साथ आपको ऐड करना है वेलिडामाइसिन। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको 500 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाइयों, यदि आपकी आलू की फसल में आलू मोटा नहीं हो रहा हो या आपके आलू का साइज नहीं फूल रहा हो, तो आपको इसमें एक पीजीआर ऐड करना है। पीजीआर में आपको लेना है लियोसिन। लियोसिन की यदि हम डोज की बात करें तो 250 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। इन तीनों को आप मिला लें, अच्छे से मिलाने के बाद में लगभग 150 लीटर पानी में अपने आलू की फसल में स्प्रे लगा दें किसान भाइयों। स्प्रे लगाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप स्प्रे लगाएं तो उस समय आपके आलू की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और मौसम साफ हो। और स्प्रे जब भी लगाएं किसान भाइयों दोपहर के आसपास लगाएं, सुबह के समय ना लगाएं, ताकि हमारी फसल में ओस ना हो किसान भाइयों। अब दूसरा किसान भाइयों, जब हमारी आलू की फसल में पीलापन ज्यादा हो और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से पत्तियों पर धब्बे बन जाएं या पत्तियां सूखना स्टार्ट हो जाएं, तो इस कंडीशन में किसान भाइयों हमें थोड़ी हैवी दवाई लगाने की आवश्यकता होती है, जिससे ये बीमारी कंट्रोल हो जाए। तो इसके लिए किसान भैया आपको जो मार्केट से दवाइयाँ लेकर आनी है, एक तो आपको लेकर आना है साइमोक्सानिल 8% प्लस मैनकोजेब 64%। ये आपको लेकर आनी है 350 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा, इसमें आपको ऐड करना है किसान भाइयों वेलिडामाइसिन। वेलिडामाइसिन की डोज की बात करें तो आपको 500 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। इन दोनों को आप ले सकते हैं किसान भाइयों। इनका स्प्रे आप अपनी फसल पर कर सकते हैं। यदि आपके आलू का साइज नहीं बढ़ रहा है तो आप इसमें पीजीआर भी ऐड कर सकते हैं। पीजीआर में आपको वही लियोसिन लेना है और 250 ml लेना है किसान भाइयों। स्प्रे के लिए आपको 150 लीटर पानी लेना है और स्प्रे करते समय आपकी फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपनी आलू की फसल में जो पीलेपन की समस्या है या पत्तियों पर जंग सा लग रहा है और आलू का साइज नहीं बढ़ रहा है, तो आप इस दवा को लगा सकते हैं। इससे आपकी फसल में लगभग 3 से 4 घंटे में पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा किसान भाइयों और धीरे धीरे आपकी जो फसल है वो रिकवर हो जाएगी।
तीसरा किसान भाइयों, जब आपके आलू की फसल में लेट ब्लाइट आ जाए अर्थात झुलसे की समस्या आ जाए और झुलसा इतना गंभीर हो जिससे पत्तियां भी काली पड़ गई हों, पत्तियां जल गई हों ऊपर से, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यदि आपकी फसल इस प्रकार से हो गई है तो इसके लिए आपको जो मार्केट से दवाई लेकर आनी किसान भाइयों, एक दवाई आती है किसान भाई लूरिट के नाम से, जो जीवा एग्रो कंपनी की आती है। इसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो डाईमेथोमोर्फ होता है 50% WP। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो 200 ग्राम प्रति एकड़ आपको लेना है किसान भाइयों। इसके साथ में किसान भाई आपको ऐड करना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो 500 ग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। अब इन दोनों को आप अच्छे से इसका घोल बना लें और घोल बनाने के बाद किसान भाइयों आप इसका स्प्रे लगा दें। इसका स्प्रे किसान भाइयों आप जब भी लगाएं तो आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और मौसम साफ होना चाहिए। और इस दवा में किसान भाइयों आपको तीसरी कोई दवा नहीं मिलानी है, केवल इन दोनों दवाओं का स्प्रे करना है किसान भाइयों। और स्प्रे हमेशा दोपहर के समय करें और मौसम साफ होना चाहिए। तो यदि किसान भाइयों आप इस प्रकार से अपने आलू की फसल में इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, इन दवाइयों को लगाते हैं और कंडीशन के हिसाब से लगाते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी आलू की फसल में ये जितनी भी बीमारियां आई हुई हैं वो तुरंत कंट्रोल हो जाएंगी और आपके आलू का साइज तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने चैनल पेज पर दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं। और आपकी किसी भी प्रकार की फसल है, चाहे आपकी सब्जी की फसल है, अनाज की फसल है या गन्ने की फसल है या आपकी गेहूं की धान की फसल है, उसके बारे में कोई भी जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं। और यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।